अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और नाज़नीन कहाँ पर है? आएगी। उसको कॉल किया तो उठा ही नहीं वो, लेकिन अच्छा अच्छा, देखो ज़रा ना, जल्दी से इसको देख लो ना। हाँ, एक मिनट है, मैं ऊपर जाकर स्कूल का आता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ यस। हाँ, उसको बोल के आया, सो रही थी। अच्छा अच्छा, अभी उठी है वो। चले यहाँ थोड़ा सी वेट कर लेते हैं, तब तक हाँ मैं हाँ। थोड़ा टाइपिंग भी कर लेता हूँ, है ना। हम्म, आपने पूरा बुक कंप्लीट किया ना बेटा? भाई। हाँ हाँ। हाँ, वो कंप्लीट है पूरा, अप टू डेट। हम्म, अच्छा, आप आरिफ मामू के लड़के हैं ना? हाँ हाँ, हाँ बराबर। और वो नाजनीन? शाकिर शाकिर मामू के शाकिर मामू के। चाचा के। मतलब मेरे मामू हो गए बराबर, आपके हम्म, चाचा के। हाँ, मेरे चाचा हो गए। बराबर। अपन सब ये रिलायबल में से पढ़ेगा ना, कुछ टेक्स्ट बुक का तो नहीं पढ़ेगा ना? नहीं नहीं, अपन इंशाल्लाह पूरा रिलायबल से कवर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सम्स तो हम लोग कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अपना। सम्स करेंगे उसमें से। हाँ। अच्छा। चलो नाजनीन भी आ गई है। आई। यस। हेलो। नाज़रीन आ गई। यस, आ गई आ गई। हाँ, आ गई। तो मुझे एक काम करो, पहले तो ना केस वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केस वन में सबसे पहले क्या हाँ, होगा बोलो? बिल रिटेन्ड विद द ड्रॉवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो उसमें क्या करेंगे, पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्रेडिट उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन पहले। बिल ड्रॉ के होगा। बाद होएगा डेबिट ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन। की एंट्री हाँ, सुनाता हूँ, बिल पूरा ड्रॉवर। रिवाइज करे, शुरुआत से रिवाइज कर रहा है। हाँ। तो क्या करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट, वेरी गुड। ठीक है ना, पहली एंट्री तो हम सबको याद हो ही गई है। अच्छा, फिर क्या होता है बताइए? बिल ड्रॉ होता है। और बिल बिल ड्रॉ ड्रॉ की होता एंट्री है। हाँ, बताइए, हाँ बिल ड्रॉ की एंट्री बिल बताइए। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग अकाउंट। हम्म,
बहुत अच्छे। उसके बाद केस 1 में डायरेक्ट क्या आ जाता है, ड्यू डेट आ जाता है। हाँ, तो ड्यू डेट के दिन हम लोग क्या करते हैं बोलिए, पैसा ले बिल लेते हैं ऑर्डर। और हाँ, बिल दे देते हैं। तो बताइए एंट्री क्या दे पास देते हैं। करते हैं केस 1 का ड्यू डेट। कैश, कैश कैश बैंक और अकाउंट बैंक डेबिट। अकाउंट, डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। तो ये हमारा केस 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए बेटा, केस 2 में भी क्या होता है, पहला तो वही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है ना। हाँ, फिर क्या होता है, बिल ड्रॉ क्रेडिट होता है, ट्रांजेक्शन, फिर हाँ बिल क्या होता है, ड्रॉ होता है। ड्रॉ होता है। ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है बताइए, बिल जो है वो बैंक में जाता है, मतलब बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। चलो बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक की एंट्री डिस्काउंट बताइए। होता है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटेड अकाउंट वेरी गुड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल बिल रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल ठीक है ना, अकाउंट। क्योंकि बिल चला गया। फिर ड्यू डेट के दिन क्या होगा हाँ, बोलिए। ड्यू डेट के लिए नो एंट्री आएगी। हाँ ड्यू डेट के दिन नहीं, क्या आने वाली है, हाँ, नो नो एंट्री आएगी। एंट्री, नो ठीक है ना। एंट्री। ड्यू डेट के दिन हाँ, आने वाली है नो एंट्री, ठीक है। नो एंट्री। ड्यू डेट मतलब वही ना, जिस दिन बिल ऑर्डर हुआ है, हाँ ड्यू डेट वैसे ही हो मतलब गया जिस ना। दिन हमारा पैसा बिल मिला, ऑर्डर हुआ हाँ है। ऑनर्ड है, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए फिर मैं आपको चाहिए तो पूरा दिखाई देता हूँ यहाँ से। मैं तो फिलहाल कुछ टाइपिंग कर रहा था, क्या बिना दिखाई पूछूं, है ना, चलेगा बिना कैसे दिखाए भी। देखते, चलो चलो बिना दिखाए हम लोग देखते हैं। हाँ, चलो आप बताइए फिर उसके बाद केस 3 में क्या होता है, पहला क्या होता है, वही क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो हाँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो फिर गया। क्या होता है, इसमें फिर बिल ड्रॉ होता है, फिर एंड्रोज होता है थर्ड पार्टी को। हाँ तो मेरे को अब एंडोर्स की एंट्री बताइए बेटा, एंडोर्स की एंट्री बताइए। एंडोर्स। अच्छा मुझे बताओ ना, केस 2 में, एंडोर्स। केस 2 में बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक में हम्म, ड्यू डेट के दिन क्या एंट्री आती है बेटा। क्या? केस केस टू में हाँ 2 में नो ड्यू डेट एंट्री के आती है ना दिन, उधर। हाँ वेरी गुड, नो एंट्री आती है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हम्म, चलो और आगे बोलिए। अभी केस थ्री। केस हाँ थ्री में हाँ बताइए केस 3 में क्या होता है। केस थ्री में फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेम रहेगा। हाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन फिर सेम रहेगा, वेरी बिल गुड। ड्रॉ होता है। हाँ फिर फिर बिल क्या होता है, एंडोर्स होता है ना। हाँ, बिल एंडोर्स होता है चलो बिल एंडोर्स टू थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी की को। एंट्री बताइए, चलिए हाँ मैं आपसे पूरा सुनना चाह रहा हूँ आज। एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू नहीं 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 गलत, बिल एंडोर्सी पेबल अकाउंट अकाउंट। डेबिट, हाँ, एंडोर्सी अकाउंट एंडोर्स डेबिट अकाउंट। टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू टू बिल बिल रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल। बिल हाँ, क्या होगा, चला जाएगा। हाँ, बिल रिसीवेबल। अच्छा ठीक है ना। हम्म, चलो फिर आगे बताइए, मैं अभी तक बिल स्क्रीन ऑर्डर में शेयर नहीं इसकी किया, भी मैं नो तुमको दिखा नहीं एंट्री रहा हूँ क्या हो रहेगी। रहा है। हाँ ड्यूटी के दिन क्या रहेंगे, नो एंट्री रहेंगे। चलो फिर बताइए। नो एंट्री। फिर फिर आएगा केस 4। केस चलो फोर। केस 4 में भी फर्स्ट एंट्री तो वही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेकंड एंट्री बिल ड्रॉन है। केस 4 में होता क्या है, बिल सेंड करते हैं बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए, तो बताओ उसका एंट्री क्या बनेगा। बीएफसी, हाँ, बैंक। बैंक वेरी फॉर गुड, कलेक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। नहीं नहीं बिल नहीं, रिसीवेबल बिल बोलिए। रिसीवेबल, हाँ बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल, बिल अकाउंट। हाँ, रिसीवेबल चलेगा, ठीक है। अच्छा फिर बताओ ड्यू डेट के दिन क्या एंट्री आती है। बैंक अकाउंट वेरी डेबिट गुड टू बैंक चार्ज अकाउंट वेरी गुड, डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब, खुशी हुई मुझे सुन करके। चलिए फिर देखते हैं नया नया क्या होने वाला है। उसके बाद चलो अभी केस। चारों केस का डिसऑनर पढ़ेंगे ना, बराबर ना। हम्म, चलो चारों केस का डिसऑनर बताइए मुझे। चारों केस का डिसऑनर हम्म। कैसा, मतलब फर्स्ट केस से बताओ पूरा। अच्छा हाँ पहले केस का डिसऑनर बताओ चलो पहले, और नाजनीन आप भी कुछ बोलिए। हाँ कैश और बैंक अकाउंट टू। नहीं नहीं गलत जवाब, गलत फिर आंसर है आपका। जब भी बिल डिसऑनर होएगा, आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाँ, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे, तो को कर रहे हो ना डेबिट। आप। हाँ, हाँ फिर, फिर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हाँ ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू टू बिल नोटिंग रिसीवेबल अकाउंट, चार्जेस। हाँ नोटिंग हाँ, चार्जेस भी लिखना पड़ेगा ना अलग से। हाँ, नोटिंग चार्जेस। वेरी गुड।
ये तो हो गया केस 1 का डिसऑनर। चलो केस 2 का डिसऑनर सुनाइए। केस 2 में तो डिस्काउंट होता है, ड्रॉवी अकाउंट ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ सही जवाब, सही जवाब। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर नोटिंग चार्जेस रहेगा तो मिला के लिख देने का है ना। ठीक है चलो। केस 3 का डिसऑनर बताओ। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट ड्रॉवी टू अकाउंट डेबिट, एंडोर्सी हाँ अकाउंट। एंडोर्सी हाँ। अकाउंट, वेरी गुड। और नोटिंग चार्जेस अलग से लिखूं क्या मिला दूं? अलग से लिखने का। अलग से लिखने का, वेरी वेरी गुड बेटा। हम्म। चलिए केस 4 का डिसऑनर। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर, नहीं ड्रॉवी अकाउंट ड्रॉवी डेबिट टू अकाउंट बैंक फॉर डेबिट कलेक्शन अकाउंट। हाँ, टू बैंक बैंक फॉर फॉर कलेक्शन कलेक्शन। अकाउंट और नोटिंग चार्ज अलग टू से लिखूं? एनसी चार्जेस। हाँ हाँ। टू नोटिंग चार्जेस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग ने मुझे जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। केस 5 ही है क्या अभी? नहीं नहीं, केस 4 है, उसी के ऊपर फिर आगे जो डिसऑनर है, फिर अभी आगे कुछ क्या कैसा होता है ना, मैं भी बताने वाला हूँ आपको। बस वही मैं भी देख रहा हूँ कैसे आपको बताऊँ करके। भाई कल डिसऑनर का एक सम अपन का बच गया, हाँ तो फिर अपनी मीटिंग लेफ्ट कर दिए थे। बराबर बराबर। हाँ एक सम वो आप लोग ने किया क्या? नहीं, वो हम आप लोग लोग के लिए, क्वेश्चन ही नहीं मिला उसका। अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन है ना, पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं इसको बड़ा कर हाँ। देता हूँ। ये लीजिए ना, आप पहले ना इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं आपका शेयर कर देता हूँ इसके साथ। ये लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकालिए, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। और होमवर्क मुझे जरूर भेजना है आप लोग ने, मैं चेक करता हूँ हाँ। होमवर्क। और भाई इसके पहले के 2 सम जो कराए थे ना, हाँ वो थोड़ा रिवीजन कराओ ना एक बार। चले भूल चले गया हूँ मैं। देखते हैं देखते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, सब कराता हूँ मैं। थोड़ा सी मुझे टाइम दीजिए। देखो हम्म। बिल हमारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में क्या होता है सबको पता है ना, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल को हम लोग डिसऑनर बोलते हैं ना। हम लोग ने बिल क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। बराबर ना, तो वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अच्छा अब आगे की स्टोरी ऐसी है कि हम लोग ने तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया हुआ है, माल भी दे दिया है, बिल भी ड्रॉ कर लिया हुआ है, या हम लोग बिल अपने पास रख सकते हैं, या बैंक को दे सकते हैं, या एंडोर्सी को दे सकते हैं, या बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो अगर मैंने बैंक को दिया तो बैंक मेरे से पैसा ले लेंगे, बराबर ना। अगर मैंने एंडोर्सी को दिया है तो एंडोर्सी मेरे मेरे घर पे आ जाएगा, मेरे को इन्फॉर्म करेगा तुमने जो बिल दिए थे ना उसका पैसे तो मिले नहीं, लाओ तुम मुझे पैसे दो, बराबर ना। अगर मैं खुद गया वहां पर तो मुझे पैसे नहीं मिले केस 1 में, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में हमें पैसे नहीं मिलते। नहीं मिले। तो होता क्या है, अगर सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई मैं एक थोड़ा दिन तो टाइम और दो, मैं देता हूँ पैसे, तो हम लोग मान जाते हैं। लेकिन अगर वो टाइम बोलता है मैं देता ही नहीं, तो फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? नोटारी पब्लिक के पास। और नोटारी पब्लिक पूरा केस हैंडल करता है। फिर जो भी पैसा लेट दिया जाता है उसका इंटरेस्ट भी, और नोटिंग का जो चार्जेस है वो भी, जो नोटारी फीस होती है, नोटिंग चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो भी कौन बॉन्ड करता है? ड्रॉवी, बराबर ना। तो होता कैसे मालूम है क्या? अगर समझो नोटारी पब्लिक बीच में है या नहीं, बिल तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हम हमारे पैसे छोड़ते नहीं है, हम क्या बोलते हैं मालूम है क्या? देखिए अभी एक मैं नई चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको जरा अच्छे से देखिए। अभी इसका नाम क्या है? रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या है इसका नाम? रिन्यूअल ऑफ द बिल। हाँ, रिन्यू का मतलब क्या मालूम है क्या? हम लोग ओल्ड बिल को कैंसिल कर रहे हैं और न्यू बिल बना रहे हैं। ओल्ड बिल को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, और कैंसिल क्या कर करके रहे हैं? नया बिल न्यू बिल बना रहे हैं, बराबर ना। डबल टाइप हो गया, मैं इसको ठीक ठीक कर देता हूँ नोट में। आपको सबसे पहले तो कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा? डिसऑनर। कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी? फर्स्ट पास डिसऑनर एंट्री। हाँ
क्योंकि कई बार प्रॉब्लम में ना बिना डिसऑनर के डायरेक्ट रिन्यूअल हो जाता है, तो हम लोग को डिसऑनर करके ही जाना है, कंपलसरी हो, क्योंकि रिन्यूअल का मतलब ही है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड प्रिपेयर अ न्यू बिल करके। तो रिन्यूअल का मतलब समझ गया बेटा आपको? क्या समझा रिन्यूअल का मतलब? रिन्यू करने का मतलब कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोग नया बिल बना रहे हैं। मेकिंग ऑफ न्यू अच्छा, बिल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो कैसा होता है, डिसऑनर करके ही आगे बढ़ेंगे, बात ठीक है। अब हम लोग है ना उसको पूछते कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, समझो 10,000 का बिल था, तो बोलेंगे मेरे पास भाई 3,000 है, 4,000 है, हम लोग क्या बोलेंगे, ला दे दे, छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे उसने 4,000 रुपये दे दिया। कितने हजार रुपये दे दिया बेटा? 4,000 रुपये दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,000 रुपये ले लेंगे। बचे कितने? 6,000। 10,000 का बिल था, 4,000 हमें मिल गए हैं। कितने बचे बेटा? रिमेनिंग अमाउंट कितना आया? 6,000। ये 6,000 हम लोग उसको बोलेंगे भाई कभी देगा बोल, वो बोलेंगे भाई 1 महीने का टाइम दो मैं दे देता हूँ, 2 महीने का टाइम दो मैं दे देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस 6,000 का ना नया बिल ड्रॉ करेंगे। समझ में आया क्या? 6,000 का हम लोग क्या करने वाले हैं, नया बिल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 6,000 का पेमेंट लेट हुआ ना, 2 महीना, 1 महीना, जितना भी टाइम, तो उस 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन। समझो 6,000 1 महीना लेट जाए, तो 6,000 के ऊपर 1 महीने का जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो लगा देंगे। 10% है, 8% है, 4% है, 2% है, 1% है, वगैरह वगैरह। वो बोलेंगे 2 महीना लेट गए, तो हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे? 2 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। 2 महीने का। कौन से अमाउंट पे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से अमाउंट पे लगाएंगे बच्चा लोग? रिमेनिंग अमाउंट पे। अगर समझ जाओ 10,000 में से कुछ भी पैसा नहीं दे रहा है, तो कैश कितना मिला? 0। रिमेनिंग कितना है? पूरा 10। तो इंटरेस्ट कितने के ऊपर आएगा? 10 के ऊपर आएगा, बराबर है ना? देखिए, हम लोग उससे ये भी पूछ लेते भाई इंटरेस्ट का अमाउंट अभी दे रहे हैं कैश के साथ या नए बिल के साथ दे रहे हैं? मतलब 4,000 के साथ ही आपको 6,000 का इंटरेस्ट अभी ले लूं, या 6,000 का इंटरेस्ट आप जब बिल का पैसा देंगे तब देंगे? तो उसको हम लोग ऑप्शन देते हैं। तो हमारे पास 2 केस बन जाते हैं। केस ए है ये, 1 2 3 4 नहीं, ABCD है। केस ए में क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट पेड विथ कैश। इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ दे रहा है? वो कैश के साथ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट हम लोग के लिए तो प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं, इनकम एंड गेन हो गया ना, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। अच्छा, ये पैसा देने कौन वाला है? ड्रॉवी। ड्रॉवी से पैसा आने का है, तो एंट्री क्या बनती है? देखो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी डेबिट क्यों है? क्योंकि ड्रॉवी से हमें पैसे आने वाले हैं, बराबर है। और इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट एंड गेन में आ जाता है। तो इंटरेस्ट पहले चार्ज कर लेंगे। अच्छा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट आया 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। तो यहाँ पर अमाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? 100 100, 100 100। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट में कितना आएगा? 100 100 का इंटरेस्ट आएगा। अब देखो बी में मैंने क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, क्योंकि केस ए में क्या होता है, कैश के साथ में हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा आ जाता है। मतलब 4,000 के साथ में 100 रुपया आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो, पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट, हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या क्या दे रहा है पैसा? वो 4,000 भी दे रहा है प्लस 100 रुपया इंटरेस्ट का भी दे रहा है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट में कितना लिखेंगे? 4,100 4,100, बराबर है बेटा। कैश रिसीव्ड का एंट्री बोलो, क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉवी अकाउंट। अच्छा, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ कैश भी लेना है प्लस क्या लेना है? इंटरेस्ट भी लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ में आ रहा है? कैश के साथ में आ रहा है। और इंटरेस्ट जब भी आता है ना, तो उससे पहले वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो चार्ज की एंट्री अलग आएंगी, रिसीव की एंट्री अलग आएंगी, ड्यू की एंट्री अलग आएंगी, पैसा लेने की एंट्री अलग आएंगी। क्लियर है बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे, 6,000 का नया बिल ड्रॉ करेंगे। बिल ड्रॉ की एंट्री आती है आप लोगों को? आएगी बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉन। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल ड्रॉन की एंट्री बोलो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। तो वही एंट्री आएंगी ना बेटा, नया बिल ड्रॉ करो, पुराना बिल ड्रॉ करो, बिल कितनी भी बार बनाते जाओ, एंट्री तो वही रहेंगी ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। तो ये समझ में आया 3 एंट्री?
रिन्यूअल की हाँ। 3 एंट्री है बेटा, डिसऑनर के बाद हम लोग को 3 एंट्री पास करना है। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 100 रुपया हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। फिर हम लोग कैश लेंगे तो कैश लेने की एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, कितना लिखेंगे, ड्रॉवी 4000 प्लस 100, 4100, 4100। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉन करेंगे। न्यू बिल ड्रॉन में कितना अमाउंट आएगा, 6000 अमाउंट तो हो गया। एंट्री क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ये ड्रॉवी का बुक बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ उल्टा करना विद अपोजिट वर्ड। ये भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बताओ ये एंट्री क्या लिखेगा, बोलो रीड करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर, इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ ड्रॉवी क्या है, डेबिट है, यहाँ ड्रॉवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब ये पैसा देगा तो क्या लिखेगा, बोलो ड्रॉवी यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक यहाँ पे डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड करेगा ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। आज इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम लोग टेक्स्ट बुक, ये मतलब रिलायबल का जो प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। ओके, वेरी गुड। ये क्या था, केस है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ केस बी में क्या होता है, वो बोलता है मैं अभी 4000 ही दे सकता हूँ, इंटरेस्ट का पैसा मैं किसके साथ दूंगा, बिल के साथ दूंगा। इंटरेस्ट का पैसा मैं किसके साथ दूंगा बेटा, बिल के साथ, बिल के साथ दूंगा। क्या किए, हाँ मेरे को टेक्स्ट बुक दो ना। इफ इंटरेस्ट अमाउंट पेड विद बिल, ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे। पैसा लो, पैसा लेने की एंट्री सेम है क्या, बदल गई, सेम है ना, बदलेगी। नहीं नहीं अरे देखो ना सेम एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। सेम है। वहां पे वो सेकंड एंट्री था, हाँ। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, लेकिन सेम है, प्रोसीजर बदल, लेकिन वो जैसा है वैसा एंट्री है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री सेम है क्या, देखो सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। फर्क इतना है कि वहां पे क्या हो रहा था ना, इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा था, तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया, चार्ज किया, फिर इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में ले लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ में आ रहा है, बिल के साथ में आ रहा है, तो बिल से पहले उसको चार्ज किया और बिल के साथ ले लिया। वहां कैश से पहले चार्ज किया था और कैश के साथ में लिया था। देखो पहले तो डिजॉर्नर एंट्री पास करना है, 10,000 की बिल की डिजॉर्नर की एंट्री पास करेंगे, जो भी केस है, केस 1 है के 2 है के 3 है के 4 है, बराबर ना। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल है कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक है कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स है कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बीएफसी है टू नोटिंग चार्जेस है, बराबर ना। ये चारों में से कोई एक एंट्री आएगा। उसके बाद रिन्यू का केस हम लोग रीड करेंगे कि इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है कि नए वाले बिल के साथ में आ रहा है। अगर कैश के साथ में आ रहा है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है, फिर कैश का पैसा इंटरेस्ट के साथ में ले लेना है, फिर बैलेंस अमाउंट पे न्यू बिल ड्रॉ करना है। वो बोलेगा अगर प्रॉब्लम अगर बोलेगा कि इंटरेस्ट का पैसा मैं नए वाले बिल के साथ में दूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पैसा ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर बिल के साथ में वो पैसा मिला लेंगे। अच्छा बताओ कैश कितना दे रहा है सामने वाला, 4000, तो 4000 की एंट्री क्या पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ये हम लोग ने क्या कर दिए, कैश रिसीव कर दिए, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा नहीं आ रहा है, वो तो नए बिल के साथ में आ रहा है, तो कैश सिर्फ 4000 है तो 4000 ले लिए। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग के एग्जाम्पल में कितना था, 100 रुपया, तो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट वही 100 रुपया आएगा। फिर नया बिल ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ में 6000 रुपया बिल का रहेगा और प्लस 100 रुपया किसका रहेगा, इंटरेस्ट का रहेगा। तो सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा, एंट्री थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, बाकी सब क्या है सेम है। तो हम लोग को एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट 6000 प्लस 100 इज इक्वल टू 6100 6100। आपको केस 1 और केस 2 में फर्क समझा के पहले ये बोलो, केस 1 में क्या होता है मुझे बताओ आप लोग, मैं भी अमाउंट चेंज करूंगा और आप लोग से पूछूंगा। केस 1 में होता क्या है, केस ए में होता क्या बताइए। केस 1 में कैश के साथ इंटरेस्ट मिलता है, वेरी गुड, और केस 2 में बिल के साथ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा मैं अभी अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, 5000 का बिल है, कितने हजार का बिल है, 5000। हाँ, और इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपया रखता हूँ, 100 है इंटरेस्ट अमाउंट, और वो कैश के साथ में आ रहा है, तो बताओ कैसा करेंगे एंट्री।
और कैश कैश कितना के दे रहा है, वो साथ में 2000 रुपया दे रहा है, कैश 2000 रुपया दे रहा है, इंटरेस्ट 100 रुपया है, टोटल बिल ऑफ अमाउंट 5000 है, इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है। चलो बताइए क्या होगा। पहले बताओ केस ए है या केस बी है? केस बी है, बी। अच्छा बी है। नाजनीन आप बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट का पैसा 100 रुपया है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। नहीं, केस ए है। हाँ, इंटरेस्ट का केस ए पैसा है, केस ए। किसके साथ में आ रहा है? हाँ, कैश के साथ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कैश के केस साथ में जा रहा ए है। हो जाएगा। केस ए है, चलो केस अभी आप ए। लोग मुझे बताओ, पहला एंट्री क्या पास करूँ, कितने अमाउंट के साथ, दूसरा एंट्री कितने अमाउंट के साथ, तीसरा एंट्री कितने अमाउंट के साथ? 2000 का कैश आ रहा है, बोलिए। इंटरेस्ट 100 रुपया है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल 5000 है। एंट्री के साथ बोलिए। हाँ क्या? ड्रॉवी अकाउंट फॉर हाँ, इंटरेस्ट चार्ज। वेरी गुड। फॉर इंटरेस्ट चार्ज। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 100 रुपीज। वेरी गुड। ₹100। चलो कैश रिसीव्ड करके बताओ अभी। 2000 का कैश है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। हाँ, अमाउंट कितना लिखेंगे वो बोलो। अमाउंट 5 नहीं, हाँ, अमाउंट 5000। अच्छा नाजनीन आप बोलो, अमाउंट कितना लिखेंगे? नहीं, 5100। 5100। देखो टोटल अमाउंट 5100। 5000 है और कैश 2000 रुपया आ रहा है और इंटरेस्ट 100 रुपया है। हाँ, तो 2100। हाँ, 2000 कैश लेंगे, अमाउंट ऑफ कैश प्लस उसमें इंटरेस्ट मिलाएंगे, इंटरेस्ट मिलाएंगे कितना तो हो जाएगा? 2100 रुपये। 2100 रुपये। अब कितने पैसे बच गए? अभी 5000 में से, क्योंकि अमाउंट ऑफ 5000 बिल था में 5000, से 2000 रुपये मिल 2000 गए, निकल कितने गए, बचे? 3। तो 3000 का 3000 क्या बच गए। करेंगे? नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो उसका एंट्री क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल 3000 अकाउंट का डेबिट नया टू बिल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉवी अकाउंट। आपको थोड़ी थोड़ी ड्रॉवी बात समझ अकाउंट। में आई बेटा? हम्म। अब मैं और हाँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल गौर से सुनिए और मुझे सही हम्म। जवाब दीजिए कि क्या केस है, कितना अमाउंट का क्या पास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ बिल 20,000 है। कितना है? 20,000। 20,000 है। 20,000। और इंटरेस्ट जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं ना, वो 250 रुपया आ रहा है। 250। 250। ओके। 250। और सामने वाला है ना अपने को 6000 रुपया दे रहा है, कैश दे रहा है 6000 रुपया, और इंटरेस्ट का पैसा बोलता हाँ, है मैं नए वाले बिल के साथ दूंगा। इंटरेस्ट का पैसा क्या बोलता है? केस मैं भी है। केस भी केस है। भी है वाला। चलो हाँ, अब अमाउंट इसमें फिट कीजिए, कितना कितना पैसा आएगा, कैसा कैसा आएगा। 6000 कैश दे रहा है, 250 रुपये का हमारा क्या हाँ। है? इंटरेस्ट है, और नए बिल का अमाउंट है कितना? आपको कैलकुलेट करना है। टोटल बिल बताता हूँ मैं, टोटल बिल है 20,000। चलो बताइए अभी पहला एंट्री क्या पास करेंगे, दूसरा क्या पास करेंगे, तीसरा क्या? पहला आएगा फॉर कैश रिसीव। पहले कैश रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। कितना लेंगे कैश, ये फिर बताओ। कैश लेंगे। आपने कितना बोला था? मैंने 6000 बोला था कैश। 6000। पक्का 6000 ही टोटल आएगा इधर? 6000 है। हाँ, नहीं, नहीं, टोटल सिर्फ अमाउंट ऑफ बिल 6000 ही आएगा। 20 है, कैश का अमाउंट हाँ, 6000 रुपया और इंटरेस्ट का 250 रुपया। 6250 आएगा। 6,000। अच्छा आप बोलिए नाजनीन, कैश रिसीट में कितना आएगा? 6,000 आएगा। ओनली 6000 आएगा, 250 नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं ना आ रहा है साथ में। अच्छा, वो बिल के साथ पे करेगा हाँ, बिल के इंटरेस्ट? साथ पे सॉरी, करेगा, ऐसा है ना। चलो उसके बिल इंटरेस्ट के की चार्ज साथ की कंफ्यूज हो आएगा। एंट्री गया। बोलो, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बोलो। इंटरेस्ट चार्ज। डेबिट। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट ड्रॉवी टू अकाउंट इंटरेस्ट डेबिट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अमाउंट कितना अकाउंट। लिखेंगे बोलो? 6000 प्लस 250। नहीं, गलत जवाब। ऐसा आएगा ना? सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो इंटरेस्ट का ही अमाउंट आएगा। डायरेक्ट? अच्छा, इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ डायरेक्टली देगा। 250 सिर्फ 250 250 250। अच्छा। अब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। इसमें क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ बिल 20 का बिल था, 6000 रुपए मिल गया, कितना बचा? 14,000। उसमें प्लस इंटरेस्ट 14,000। करेंगे तो 14,000 14,000 आएगा। 250 हो जाएगा। 14,000। 250। 250 सही है ना? ये केस बी का भी आप हाँ। लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ। फिर मैं टेक्स्ट बुक से आज प्रॉब्लम कराऊंगा ढूंढ के अच्छे से। बोर्ड एग्जाम्स का कोई ऐसा प्रॉब्लम कराता हूँ जो ये वाला केस में बैठता हो। मिल गया मेरे को, बहुत जल्दी मिल गया। पेज नंबर 357 पे आइए, पेज नंबर रिलायबल में।
हाँ 357 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे आज। 357 क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 38। ओके मिल गया। हम्म, चलो रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 38 में। रूपा परचेज गुड्स फ्रॉम हाँ दीपा वेरी गुड। on credit 10,000 and accept a bill drawn by Deepa for 4 months. बहुत अच्छे। Deepa discount the bill with her bank for 9,700. हम्म, इसमें मतलब सब आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, ऑनर भी आएगा, सब सब डिसऑनर कुछ भी सब आ एक ही सकता है सब में अपने को। मिलेगा। हाँ अच्छा नहीं नहीं, पढ़ने के बाद कुछ भी मिल सकता है अपने को। नीचे अच्छा। मैं लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। पास नेसेसरी जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ दीपा। इन द हम्म, बुक्स ऑफ दीपा करने बोला है। और दीपा कौन है बोलो, तुम लोग बताओ मेरे को दीपा कौन है। ड्रॉवी है दीपा शायद। पक्का? दीपा ड्रॉवर है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर है। ड्रॉवर है दीपा। हम्म, कैसा उल्टा सेंटेंस दिया हुआ है, सोल्ड से नहीं बोला है, परचेज से बोला है। हाँ यहाँ देखिए ना बेटा कैसा बोला है, देखिए हाँ रूपा रूपा परचेज परचेज गुड्स गुड्स। फ्रॉम दीपा। रूपा ने हाँ परचेज किया तो दीपा ने क्या किया, सोल्ड किया, है ना। अच्छा ये नहीं समझता, हाँ जाने दो। आगे बोला एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय दीपा। बिल ड्रॉ किसने किया, दीपा ने किया, तो दीपा कौन बन गया, दीपा ने ड्रॉवर। ड्रॉवर बन गया। और अपने को बुक भी किसका पूछा है, ड्रॉवर ड्रॉवर दीपा का। का। चलो पहला एंट्री बोलो, कोई डेट है क्या, नहीं है, तो डेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, सीधा सीधा स्टार्ट करने का। चलो पहले आया तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आएगा, तो एंट्री क्या बनेगा बताइए, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब रूपा अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा बोलिए, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है टू ना। सेल्स अकाउंट नरेशन भी लिख दूंगा मैं, बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन गुड्स क्रेडिट सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट बोलिए जरा देख के, अमाउंट 10,000 10,000 है। यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चा लोग, 10,000 है। 10,000। चलो पहला वाला मैंने एंट्री कर दिया। सेकंड वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। बिल ड्रॉ की एंट्री आती है ना, तो बिल रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे बोलिए बच्चा लोग, टू ड्रॉवी रूपा। अकाउंट। रूपा आ जाएगा, ठीक है ना। रूपा अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बिल बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। चलो अच्छी बात है, पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। अमाउंट तो 10,000 ही आएगा ना। उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, ऐसे आपको और अच्छा समझ में आने के लिए। चलो पढ़ते ना आगे क्या हुआ है। दीपा डिस्काउंटेड द बिल विद हर बैंक फॉर ₹9,700। मुझे बताओ, पेंसिल है ना आपके हाथ में, अंडरलाइन करके वहां लिखो केस क्या है, 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है। केस 2 है। हाँ केस 2 है, वहां लिख। अगर आपको समझता है तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन क्या है कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना, लेकिन माशाल्लाह आप लोग तो स्मार्ट बच्चे लोग हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अकाउंट अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखूंगा टू बोलो, बिल बिल जाता है ना, रिसीवेबल हाँ अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट। मुझे बताइए बच्चे लोग, बिल कितने का है, 10,000 का है, हाँ लेकिन इसको बैंक से कितने मिल रहे हैं, 9,700। तो 9,700 डिस्काउंट कितना हो गया, 300। 300 के ऊपर स्टार दिख रहा है बेटा। हाँ उसको उसका मतलब कुछ बताया था, बोलिए क्या है। इसका मतलब उसका मतलब होता है बेटा कि वो बैलेंसिंग फिगर है, रिमेनिंग अमाउंट है। अच्छा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या एंट्रीज में क्या क्या 300। हाँ 300 के ऊपर स्टार नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन वो 300 लिखना पड़ेगा हाँ, ना। लिखना पड़ेगा। अच्छा कभी कभार डिस्काउंट कैलकुलेट भी करना पड़ता है। देखो मैंने जो सम ड्राफ्ट करके दिया था आपको, उसमें महीना हाँ और उसमें परसेंटेज परसेंट था। कंसीडर करके हाँ अपन ने किए थे ना। परसेंटेज था। ये तो और इजी दिया हाँ है बोर्ड एग्जाम में। ये कभी आया था ये आया मार्च है, 1997। हाँ ऐसा कुछ आया हुआ है मेरे ख्याल से, तो अक्टूबर 1997 का नीचे दिया हुआ है उसका ईयर, है ना। हाँ हाँ नीचे चलेगा चलेगा, अक्टूबर कोई बात 19। नहीं, देखते हैं हम आगे। चलो बिल हम लोग ने क्या कर दिया, बैंक में डिस्काउंट भी कर दिया, एंट्री भी पास कर दिया, डिस्काउंट वगैरह सब मिल गया, हमें बैलेंसिंग फिगर मिला इस बार। आगे देखते हैं। बिफोर ड्यू डेट रूपा अप्रोच दीपा विद अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अंडरलाइन करो बेटा, रिन्यू द बिल।
सामने से रिक्वेस्ट कर रही है आके, खुद चल के आके बोल रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मेरा बिल क्या कर दो, रिन्यू कर दो। अच्छा, रिन्यू करने से पहले देखो मैंने यहाँ पे एक नोट दिया था आपको, आपने ये गौर से देखा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ बिल में, फर्स्ट पास क्या, फर्स्ट पास द डिसऑनर्ड एंट्री। हाँ बिना डिसऑनर किए आगे जा नहीं सकते, तो डिसऑनर करना पड़ेगा, तो पहले डिसऑनर कर ले क्या। हाँ, तो डिसऑनर करेंगे तो जब भी बिल डिसऑनर रहेगा आंख बंद करके किसको डेबिट करने का, ड्रॉवी को। तो ये मैंने कर दिया रूपा अकाउंट डेबिट, सही है ना। मुझे बताओ था केस हाँ। कौन सा है, इधर होएगा केस बैंक वाला है, 4। तो टू बैंक अकाउंट है ना, केस 2 है ना। केस 2 बीइंग बिल क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, डिसऑनर, खत्म। कितने का बिल डिसऑनर रहेगा बताइए बच्चा लोग, 10,000। 10,000 बात समझ में आ गई बच्चा लोग। डिसऑनर करने के बाद अभी हमें आगे पढ़ना है हम लोगों के क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, चलो आओ पढ़ते हैं। बिफोर द ड्यू डेट रूपा अप्रोच दीपा विद द रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल, तो मैंने रिन्यू कर दिया। दीपा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट रूपा शुड पे ₹6,000 विथ इंटरेस्ट ₹120। अंडरलाइन करो, 6,000 रुपए चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ में चाहिए। अब अंडरलाइन करके लिखूंगा केस ए। क्यों केस ए है बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ में आ रहा है, कैश के साथ आ रहा है। कैश के साथ में आ रहा है। हाँ, हाँ, एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, और जितना भी बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। मुझे बताओ 10,000 में से 6,000 आ गए, बैलेंस कितना बचा, 4,000। हाँ, इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना है। हाँ चलो अब मैं करके बताता हूँ आपको। केस ए में हम लोग को पहले क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बनती है क्या, रूपा अकाउंट टू क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज करके बोलते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट तो दिया हुआ है, प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना नहीं है, कितना है वो 120। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं एक एक लाइन हटाता हूँ ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट निकाले तो हमारा एक पेज में आ जाए, है ना। हल्का सी यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ 1 यार, हम डेट ये आ जा रहा है, डेट फॉर्मेट में था ना। तो मेरे को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। चलो उसको बाद में करते हैं नंबरिंग वगैरह, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है, 5 मिनट बता रहे हैं मेरे पास। चलो आ गया तो मैं कर ही देता हूँ। चलो कर दिया मैंने, ओके। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको हम लोग कर देंगे 3, इसको कर देंगे हम लोग 4, इसको कर देंगे हम लोग 5, है ना। आप लोग ने क्या करना है मालूम क्या, साइड में ना सीरियल नंबर का एक छोटा सी कॉलम बनाना है, अगर डेट नहीं है तो, क्योंकि मैंने डेट में नंबर लिखा है वो गलत है, ऐसा नहीं करते हम लोग बोर्ड एग्जाम में। क्या करते हैं, एक छोटा सी बीच में एक ना सीरियल नंबर करके ऊपर एक पतला सी कॉलम बना जिसमें 1 2 3 आ जाए, है ना। तो ये मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, पैसा लूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा, कैश में अकाउंट डेबिट, टू में किससे पैसा ले रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट रूपा, सही है ना। मुझे बताओ अमाउंट ऑफ कैश कितना है, 6,000 प्लस इंटरेस्ट भी जोड़ना है, क्योंकि हम लोग का पैसा कैश और इंटरेस्ट साथ में आएगा, तो यहाँ पे कितने का अमाउंट लिखना पड़ेगा, 6,120। 6,120 नरेशन बोलो क्या लिखूं, बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है ना बेटा। अब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा, रूपाज अकाउंट, रूपाज अकाउंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बेटा। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है ना बेटा। न्यू बिल कितने का आएगा बोलो, 4,000, ठीक है ना। मैं इसका चाहिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से वर्किंग भी बनाना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या क्या होता है, जितना आप लोग दिमाग में बिठा सकते बिठाइएगा। लास्ट एंट्री में क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। चलो हम लोग ने पढ़ के यहाँ तक तो किया, दीज अरेंजमेंट वर ड्यूली कैरिड आउट,
न्यू बिल इज मेट ऑन द ड्यू डेट। अच्छा मुझे बताइए ना, नया बिल कितने का ड्रॉ हुआ है? नया बिल हुआ है 4000। 4000 का नया बिल है, बराबर ना बच्चा लोग? हम्म, ये 4000 का बिल कहीं गया है क्या प्रॉब्लम में? बैंक के पास गया है कि बीएफसी के पास गया है या इंडोरसी के पास गया, नहीं। कुछ बोला है क्या? ये 4000 का बिल नहीं। कहीं नहीं गया, वो तो 10,000 का गया था ना। 4000 की बात कर रहे हैं हम हाँ। लोग। 4000 का बिल कहीं नहीं गया, मतलब ये किसके पास है? बिल रिटेन विद द ड्रॉवर। इसका मतलब हाँ। कौन सा वाला हॉनर्ड का एंट्री आएगा? मेट, मेट का मतलब होता है पैसे मिल गए वहां पर हमें। द न्यू बिल इज मेट ऑन द ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? हॉनर्ड। नहीं समझते हैं तो लिख के रखो। और पैसे जब मिल जाते हैं तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? पैसे ले लिया और हम लोग ने क्या कर दिया? बिल दे दिया। तो एंट्री क्या लिखेंगे बोलिए? दे दिया। एंट्री नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल हॉनर्ड। कितने का बिल हॉनर्ड हुआ बच्चा लोग? ऑनर 4000। 4000 और 4000। चलो आप है ना इसका स्क्रीनशॉट निकालिए बेटा आंसर का। शायद भाई आ पूरा रहा है। नहीं आ पाए। देखो 1 से लेके 8 तक आ रहा है। एक लाइन ऊपर लूंगा तो नीचे की नरेशन जाएगा, ये आ जाएगा पूरा। लेकिन ऐसा चलो एक लाइन तो लिख ही सकते हैं ना, बीइंग बिल हॉनर्ड, यहाँ से निकाल लो। डेट वगैरह कॉलम वगैरह आपको समझना चाहिए ना। या तो मेरे को एक काम करता हूँ, रुको मैं यहाँ से ना इसको और छोटा करता हूँ, मेरे पास शॉर्टकट तरीके हैं। गायब हो, हाँ हो गया। चलो अब आया पूरा अच्छे से। चलो ये मैंने सेम फॉर्मेट में पूरा कर दिया। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो मीटिंग खत्म होने से पहले, और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं अभी अगले लेक्चर में क्या करूंगा पता है क्या? नेक्स्ट लेक्चर में पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक एक शॉर्ट रिवीजन बना के लेके आता हूँ आप लोगों के लिए कि फ्लो कैसा होता है प्रॉब्लम का। आपको ये तो पता चल गया ना प्रॉब्लम का फ्लो कैसा होता है? पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा पक्का पक्का, फिर बिल ड्रॉ होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, बिल बैंक में जा सकता है या इंडोर्स हो सकता है या बीएफसी के पास जा सकता है ना। फिर पक्का डिसऑनर होगा, फिर रिन्यूअल की 3 एंट्री आएंगी, चाहे वो केस ए की हो चाहे केस बी की हो। फिर आगे भी 2-3 केस बाकी है कि क्या क्या हो सकता है। ये तो मैंने आज तुम लोग को हॉनर बताया। आगे इंसॉल्वेंट हो सकता है, आगे रिटायर हो सकता है बिल, वो हम लोग बात करेंगे। तो 1-2 लेक्चर और जाएगा इंशाल्लाह। पूरा प्रॉब्लम का मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगा कि कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। आपको एक स्ट्रक्चर ही बना के दे दूंगा, उसको आप पढ़ लेने का, याद हमेशा के लिए उसको रख लेना है अपने पास। वही फ्लो में प्रॉब्लम जाता है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग डिजाइनर का रिवाइज करते हैं। लेस देन 1 मिनट बता रहे हैं। जब भी बिल डिजाइनर रहेगा तो ड्रॉ भी डेबिट करेंगे। केस 1 में बिल रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, केस 2 में बैंक क्रेडिट करेंगे, केस 3 में एंडोर्सी क्रेडिट करेंगे, केस 4 में बीएफसी क्रेडिट करेंगे। और फर्स्ट और फोर्थ केस में नोटिंग चार्जेस को अलग अलग से लिखना है। 2 और 3 में क्या करना है? मिला लेना है। ठीक है बच्चे लोग। नावेद भाई क्यों ज्वाइन किए इतना लेट अचानक से? ये हमारे मैनेजमेंट है। हाँ अभी जस्ट थोड़ा टाइम